एक फाहिशा औरत के बारे में मशहूर था कि उसे दुनिया का तिहाई हसन दिया गया है। इसकी बदकारी भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। जब तक वो 100 दीनार ना ले लेती, अपने करीब किसी को ना आने देती। लोग उसके हसन की वजह से इतनी भारी रकम अदा करके भी इसका कुर्ब हासिल करते। एक मर्तबा एक आबिद की इस औरत पर अचानक नजर पड़ गई। इतनी हुसैन व जमील औरत को देखकर वो आबिद इसके इश्क में मुब्तला हो गया और उसने इरादा किया कि मैं सीन हुसैन व जमील औरत का कुर्ब ज़रूर हासिल करूंगा। जब उसे मालूम हुआ कि 100 दीनारे दिए बगैर मेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती, तो उसने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए दिन रात मजदूरी करना शुरू की। काफ़ी तग-ओ-दो के बाद जब 100 दीनार जमा हो गए तो वो इस बदकार औरत के पास पहुंचा और कहा, ए हसन व जमाल की पैकर, मैंने मजदूरी करके 100 दीनार किए और वो लेकर तेरे पास आया हूं। ये सुनकर इस फाहिशा औरत ने कहा, अंदर इजा। जब वो आबिद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो हुसैन व जमील औरत सोने के तख्त पर बैठी है। उसने आबिद से कहा, मेरे करीब ही, मैं हाजिर हूं। वो आबिद बेताब है कर उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब तख्त पर जा बैठा। जब वो दोनों खुदा की नाफरमानी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो इस आबिद की साबिता इबादत उसके काम आ गई और इसे खुदा अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाजिरी का दिन याद आ गया। बस ये ख्याल आना था कि इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। इसकी गुनाह की ख्वाहिश खत्म हो गई और उसे अपने इस फेलबद के इरादे पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने औरत से कहा, मुझे जाने दो और ये 100 दीनार भी तुम अपने पास रखो, मैं इस गुनाह से बाज आए। इस औरत ने हैरान हैकर पूछा, आखिरी तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तुमने बहुत जतन किए। अब जब कि तुम मेरे कुर्ब में हो और मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है, तवाब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आखिरी क्या चीज तुम्हें मेरे करीब से माने है? ये सुनकर इस आबिद ने कहा, मुझे अपने रब व अज़्ज़ा वजल से डर लग रहा है और उसका खौफ तेरी तरफ माइल नहीं होने दे रहा। मुझे इस दिन का खौफ दामनगीर है जब मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाजिर होऊंगा। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो कल बरोज़ क़ियामत रब ताला की नाराज़ी का सामना किस तरह कर सकूंगा। लिहाजा अब मेरा दिल तुझसे उचाट हो चुका है, मुझे यहाँ से जाने दो। आबिद की ये बातें सुनकर फाहिशा औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अगर तुम अपनी इस गुफ्तगू में सच्चे हो तो मैं भी पुख्ता इरादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरे शौहर हरगिज नहीं बन सकता। मैं तुम ही से शादी करूंगी। आबिद कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। औरत ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आबिद ने कहा, जब तक मैं यहाँ से चला ना जाए इस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं। औरत ने कहा, अच्छा, अभी तुम चले जा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आएगी और तुम ही से शादी करूंगी। फिर वो आबिद सर पर कपड़ा डाले मुंह छुपाए शर्मिंदा शर्मिंदा वहां से निकला और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। इस औरत के दिल में आबिद की बातें असर कर चुकी थीं। चुनांचे इसने अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा कर ली। फिर इसने अपने शहर को खैरबाद कहा और इस आबिद के बारे में पूछती पूछती बिलाखिर उसके घर पहुंच गई। लोगों ने आबिद को बताया कि फला औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबिद बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र औरत पर पड़ी तो एक जोरदार चीख मारी उसकी रूह आलम बाला की तरफ परवाज कर गई। औरत उसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि इसका जिस्म साकित हो चुका था। वो बहुत ज्यादा गमज़दा हुई और उसने लोगों से पूछा, क्या उसका कोई करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने कहा, हाँ, इसका एक भाई है, लेकिन वो बहुत गरीब है। ये सुनकर इस औरत ने कहा, मैं तो इस नेक आबिद से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये तो दुनिया से रुखसत हो गया। अब मैं उसकी मोहब्बत में इसके भाई से शादी करूंगी। चुनांचे इस औरत और आबिद के भाई की शादी हो गई। रब ताला ने उन्हें नेक व साले औलाद अता फरमाई और उनके यहाँ 7 बेटे हुए। सब के सब अपने ज़माने के मशहूर वली बने।